बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद मुंदल। आज 28 अगस्त है साल 2021। पीडीएम का आज कराची में होने वाला सरबराही इजलास नाकाम हुआ है। फजल रहमान हवास खो बैठे हैं। जमीयत उलमा सलाम और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के दरमियान हाथापाई भी हुई है। मरियम ग्रुप के आम रहनुमाओं को इजलास में जाने से रोका भी गया है। बड़ी आम डिटेल्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप का खात्मा करीब होता जा रहा है, इस हवाले से एक बड़ी खबर है, वो पहले मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे भी पहले आपको बताऊं, जहांगीर तरीन ग्रुप के एक आम रुकन है खुर्रम लगारी, आपको इल्म है बड़े एक्टिव है और इस हुकूमत पर बड़ी तनकीद भी करते दिखाई दिए हैं। लेकिन अब उनका एक मामला सामने आ गया है और आज उन्होंने अबूरी जमानत करवाई है। जो हाई कोर्ट मुल्तान बेंच है वहां से एक लड़की ने दावा किया है, मुकदमा दर्ज करवाया है और उसके अंदर बताया गया है, आमना याकूब उसका नाम है, कि ये उनको जिनसी हरासा करने की कोशिश करते रहे। 31 अगस्त तक इनकी हिफाजती जमानत को आज मंजूर किया गया और जब उनसे पूछा गया कि आप जरा इसकी डिटेल देंगे तो उन्होंने कहा, जी ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और मेरा जाती मामला है, इस पर मैं बात नहीं करना चाहता। अब जो इल्जाम है वो ये है कि थाना डिफेंस में खुर्रम लगारी के खिलाफ इस खातून ने एक मुकदमा दर्ज करवाया है और बताया यह गया कि मुकदमे में ये जिक्र किया गया कि घर के अंदर घुसकर हवाई फायरिंग और कत्ल की धमकियां दी गई और मुकदमे की मुद्दइया आमना याकूब ने एफआईआर में मौक़िफ़ अपनाया है कि एमपीए खुर्रम लगारी खुद को कवारा ज़ैर करके नाजायज ताल्लुकात पर मजबूर करता रहा है। 1 साल तक छुप छुप कर मिलने पर मजबूर करता रहा। खुर्रम लगारी ने जबरदस्ती निकाह नामे पर दस्तखत भी करा रखे हैं, जबकि हरासा करने की शिकायत खुर्रम लगारी के बाप को भी की है, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। और जब ये मालूमात उस तक पहुंची है तो उन्होंने हमारे घर आकर फायरिंग की है, हरासा करने की कोशिश की गई है। बहरहाल 1 साल तक जबरदस्ती जो निकाह के साइन भी हुए और ये खातून खामोश रही, तो ये तो एक शकूक को शुबहात पैदा होते हैं। बहरहाल अब ये मुकदमा जो खुर्रम लगारी के वकील हैं वो कहते हैं लाहौर के अंदर हम फाइट करेंगे और अपना जवाब जमा करवाएंगे। अब एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। नज़ीर चौहान, आपको इल्म है, ये दूसरा बड़ा सरकर्दा रहनुमा था जहांगीर तरीन ग्रुप का, और जब इसने शहजाद अकबर साहब पर इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, 2 दिन ये थाने के अंदर बंद रहे, तो उसके बाद इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। ये बाकायदा तौर पर गवर्नर हाउस, अब ये खबर आई है जराए के हवाले से, गवर्नर हाउस के अंदर ये शहजाद अकबर के पांव पड़े थे और इन्होंने माफी मांगी कि मैंने आप पर गलत इल्जाम लगाया और मुझे बहकाया गया था, इसलिए अब मैं जहांगीर तरीन ग्रुप को भी छोड़ रहा हूं और आप मेरी माजरत को कबूल कर लें। तो फिर शहजाद अकबर ने एक स्टाम्प पर बाकायदा जी अदालत के लिख कर दिया कि मैं, अब चूंकि वो अपनी गलती का एहसास कर चुके हैं तो इसलिए मैं इनको माफी को कबूल करता हूं। लेकिन इसके साथ ही अब ये इतला आ रही है कि चूंकि पहले ये तासर था कि शायद कोई पीडीएम जो है वो बड़ी तहरीक बपा करने में कामयाब हो जाएगी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, आगे चौधरी बरादरान जिस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं हुकूमत को, तहरीक अदम एतमाद आएगी, पंजाब से हुकूमत का, पीटीआई का खात्मा होगा, उसके बाद वफाक से वैसे ही इमरान खान साहब इस्तीफा दे देंगे। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान मामलात खराब हुए हैं, लिहाजा वो सफा फट गया है। तो इस वजह से अब हुकूमत आखिरी दिनों की मेहमान है। लेकिन अब ये एक बारी फिर जरदारी, अगली बारी फिर जो जैसे जरदारी का नारा लगता था, अगली बारी फिर न्याजी का नारा लग गया है और ये ऐसे लग रहा है कि अभी ये सफा कोई फटा नहीं है, बल्कि नेक्स्ट टाइम भी पीटीआई की हुकूमत 2023 के अंदर शायद बनने जा रही है और डेवलपमेंट्स के अभी जो फंड्स खर्च होंगे और अगले साल भी उसके अंदर अवामी रायमा भी काफी हद तक बदलेगी और महंगाई के हवाले से एक बड़ा इशू है, इसको हुकूमत एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो अब ये मालूम हुआ है कि 13 अराकीन वो इस हुकूमत के पांव पड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और उन्होंने बता दिया है हुकूमती अराकीन को, लेकिन ये गारंटी मांग रहे हैं कि अगला जो इलेक्शन होगा पीटीआई उनको अपना वर्कर समझकर माफी देकर उनको टिकट देगी। इस पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो फैसला करेंगे कि उनकी माफी को कबूल करना है और उनकी शर्त को भी कबूल करना है या नहीं। बाद राय कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान अब अगले टिकट की उनको गारंटी नहीं देंगे। लेकिन ये तो एक बड़ी डेवलपमेंट है। यहां पर दूसरी तरफ जो है एक आज पीडीएम का इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है और उसके बाद हमने देखा जब मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि जनाब फजल रहमान साहब बताइए, ये आप पीपल्स पार्टी भी नहीं है तो क्या आपने उनको दावत दी है, इस पर जो जनाब का चेहरा मुबारक था वो सारे सवालों का जवाब था। अब चूंकि इजलास हुआ पीडीएम का और इस इजलास के अंदर जो है वो गर्मा गर्मी भी हुई,
वीडियो लिंक के जरिए मरियम शरीक हुई इसके अंदर, नवाज शरीफ शरीक हुए, इसहाक डार, और दूसरी तरफ जो है वो हमने देखा कि शहबाज शरीफ और कुछ लोग वहां पर शरीक हुए। लेकिन एक तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर साजिद मीर, अवैस नूरानी, इनका तो साजिद मीर हर मरतबा नून लीग से एक सेनेट का टिकट लेते हैं, और ये जो नूरानी है ये वैसे ही किराए का आदमी है जैसे फजल रहमान साहब का, ताकि ये तासर बना रहे कि बरेलवियों का भी एक बंदा साथ है। आफ्ताब शेरबाव, मोहम्मद ज़ुबैर और सना बलोच ये इजलास में शरीक हुए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार ये वीडियो लिंक के जरिए थे। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच नेशनल पार्टी के BNP के अख्तर मेंगन यानी बलूचिस्तान की लीडरशिप आज शरीक नहीं हुई। अचकजई वहां पर मौजूद थे। और ये जो अपोजिशन इत्तेहाद है इसके अंदर आज ये काफी हद तक ये कोशिश की गई, फजल रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम का ये स्टैंड है कि हमें असम्बलियों से रिजाइन करना चाहिए, और ये भी गौर किया गया कि बलूचिस्तान से पहले रिजाइन किया जाए। तो जब तक उन्होंने कहा कि हम असम्बलियों से रिजाइन नहीं करते उस वक्त तक हमारा मोमेंटम भी नहीं बनेगी और अवाम हमें सीरियस भी नहीं लेगी। लेकिन इस पर जो है इस मामले को टाल मटोल के जरिए जो है वो हल कर लिया गया कि ये हम इंशाल्लाह अगले इजलास में बात करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। तो फजल रहमान जो है जो एजेंडे के साथ इजलास में शरीक हुए वो उनकी ख्वाहिश फिर पूरी नहीं, और उनको भी पता है कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे सारे लगा रहे हैं। इस मामले पर दलाइल होते रहे, जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, लेकिन मामला वो क्लियर नहीं हुआ। अभी मुमकिन है जब तक वीडियो पब्लिक हो तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए। अब मरियम ग्रुप के कुछ आम रहनुमा थे जिनको आज इजलास में जाने से रोका गया। उनके अंदर एक तो है मरियम औरंगजेब, अताउल्लाह तारड़, मोहम्मद ज़ुबैर, इनको रोका गया है। और उन्हें कहा गया राशिद सोमरों की तरफ से, भाई आप पहले ही इसहाक डार, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, आपके इतने लीडर तो पहले इजलास के अंदर शरीक है, तो आपने वहां पर क्या करना है, वैसे ही बैठना होता है। तो इस तरह जो जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी खराब होती है, उसका बैलेंस खराब होता है, और आप सारे जो है वो यहां पर शरीक हो जाते हैं। उनको रोका गया, और जब रोकने के बाद फिर उन्होंने इतला भेजी, शहबाज शरीफ को पता चला, शहबाज शरीफ ने फिर मुदाखलत की, और फिर जो है वो उनको इजलास के अंदर पिछली सीटों के ऊपर बैठने की इजाजत दी गई है। और दूसरी तरफ नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम के जो कारकुनान हैं वो आपस के अंदर लड़े हैं, उनकी धकम पेल फिर हुई है। फिर जो लीगी गुलू बाट, आपको इल्म है, उनकी अपनी एक ट्रेनिंग है, लेकिन चूंकि मेजबानी थी फजल रहमान और उन्होंने उस तरीके से रोक दिया अपने कारकुनान को, और फिर धकम पेल के जरिए वो बाकायदा दरवाजे के शीशे तोड़कर जो लीगी कारकुनान है वो इस इजलास के अंदर पहुंचे हैं। लेकिन बाद अदा उनको वहां से निकाल दिया गया है कि आप तो कारकुनान हैं, आप इजलास के अंदर शरीक नहीं हो सकते, और उन्हें बाद अदा वहां होटल से बाहर निकाला गया है। अब ये जलसे से एक दिन पहले की सूरत हाल है, कारकुनान आपस में लड़ रहे हैं, और जलसा गाह से शाहिद हुसैन बड़े आम रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं कराची से, उन्होंने अभी एक वीडियो के अंदर इंकशाफ किया है, और पूरा जो व्यू है जलसा गाह का, बागे जना का, वो दिखाया है कि 1000 कुर्सी लगी हुई है, लेकिन नंबरिंग की हुई है 25,125, 26,000 ये, यानी ताकि ये तासर दिया जाए कि इसके अंदर 30,000 40,000 कुर्सी पंडाल के अंदर लगी हुई है। और अभी जो स्टेज बनाया गया ये बागे जना का 1/4 हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि 2-4 हजार बंदा भी शाम के टाइम लाइटें जलाकर इस तरीके से वो कर दी जाए कि लगे हजारों लोग इसके अंदर शरीक हुए हैं। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी चूंकि अब इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, इस पर फजल रहमान खफा भी है, और कराची के अंदर इस वक्त कहीं पर भी कोई ऐसी मूवमेंट नहीं नजर आ रही, बजाय इसके सिर्फ इसके कि चंद मदरसों के कारकुनान आएंगे और नून लीग के कुछ लोग आएंगे कि वहां पर कोई बड़ा जलसा होने जा रहा है। तो PDM जो है उसका गुब्बारा हकीकतन फट चुका है, लेकिन उसकी आखिरी रसूमात है। अब आज के इजलास के अंदर यह भी जायजा लिया गया है कि हमें इसको इंतखाबी इत्तेहाद के अंदर बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, तो क्या तरीकाकार होगा उस हवाले से भी। लेकिन कब, आपको इल्म है, नून लीग और पीपल्स पार्टी वगैरह का जब भी हाथ पड़ता है वो छोटी जमातों को एक फिगर के तौर पर यूज करती हैं कि आप एक जमात हैं, लेकिन कभी भी इलेक्शन के अंदर वो उनको लिफ्ट नहीं करवाती। और ये इत्तेहाद जैसे भी बनेगा, अल्टीमेटली इसने बनना तो है, इंतखाबी इत्तेहाद में मुमकिन तौर पर ये कन्वर्ट हो भी गया तो फिर भी ये हुकूमत के लिए, इस यानी PTI के लिए और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आज आपस के अंदर कारकुनान की जलसे से एक दिन पहले लड़ाई, 1/4 हिस्सा, 1000 से जायद चंद कुर्सियां लगाई गई हैं, और स्टेज जो है वो भी बड़ी जगह पीछे छोड़कर बनाया गया है। इन हालात के अंदर फजल रहमान का वो जो चेहरा आपको नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हवास बाख्तगी है, एक गुस्सा है, जलाल है,
اور پھر وہ کیا کہیں گے کہ یہ عمران خان کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے، کوئی داخلہ پالیسی نہیں ہے، ہم نے یہ بھی مذمت کی. وہ ساری جو پریس کانفرنس کی ڈیٹیل ہے وہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے، چونکہ اس وقت اندر جو آپس کے اندر معاملات ہوئے ہیں اور جو پریشانی ہے کہ تمام تر کوشش کے باوجود یہ عمران خان کی حکومت ختم نہیں ہو رہی، اور اب وہ یہ ترلا کر رہے ہیں، بیک ڈور کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ہمیں گارنٹی دیں. یہ عرصہ تو اب عمران خان پورا کرے گا کہ اگلی باری عمران خان نہیں آئے گا، لیکن ظاہر ہے وہ تو عوام نے منتخب کرنا ہے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ پریشرائز کرنے کی کوشش ہے. لیکن فضل الرحمان 13واں سے 14واں کھلاڑی بن گئے ہیں، اور باقی ان کو بس اتنی چیز رہ گئی ہے. پیپلز پارٹی کے بعد ANP کے بعد یہ اتحاد مزید اپنی ساکھ کھو چکا ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.